हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सम स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम लोग कवर करने वाले यूनिट डिजिट की कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों चलते हैं, चलिए क्यों रिवीजन कर लेते हैं, जो कि पिछले वाली पार्ट का क्यों रिवीजन कर लेते हैं। चलिए रिवीजन क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने पिछले वाले पार्ट में ये पढ़े थे, किसी मान लीजिए किसी x पर पावर n हो, किसी x पर पावर n हो तो इनका इकाई अंक क्या होंगे। मैंने आपको बताए थे 0, 1, 3, 5, 6। कभी भी आ जाए ये नंबर, ये इसका सेम ही आंसर होगा। क्या सेम ही आंसर होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जान लेते हैं। मान लिया 5678 इतना, इसका पावर लाख करोड़ जो भी हो जाए इसका सेम ही आंसर होगा। क्या सेम ही यूनिट डिजिट होगा, क्या सेम ही आंसर होगा। मान लीजिए इसी जगह 5 के जगह 0 आ जाए तो इसका भी क्या होगा, सेम ही आंसर होगा। क्या सेम ही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0 के जगह 1 आ जाए, 1, तो इनका भी क्या सेम ही आंसर होगा। ठीक, मान लीजिए अगर 3 आ जाए तब क्या करोगे, 3 ही आंसर होगा। चलिए दूसरा कंसेप्ट क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये था कि क्यों हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। चलिए इनको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक, 4 से क्यों हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने का यह तात्पर्य है, कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी 4 का यूनिट डिजिट क्या होंगे, क्या यूनिट डिजिट क्या होंगे। मान लीजिए 4 का इवन, क्या इवन संख्या, और ऑड जान लेते हैं। ऑड संख्या क्या होता है। मान लीजिए 4 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 चौका 16, इनका क्या आंसर हो जाएंगे, 6 आएंगे। क्या 6, 4 इकाई 4, ये क्या आएंगे, 4 ही आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इनका करते, देखिए 4 पर पावर 1, 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 4, 4 पर पावर तो 4 0 ही होगा, लेकिन सॉरी यहाँ 0 कर लेते हैं। ठीक है 4, मान लीजिए 4 गुना 1 करेंगे तो क्या आएंगे आंसर, 4 ही आएंगे। 4 गुना अगर 2 करेंगे, 4 गुना 2 करते हैं 4 पर पावर 4, तो क्या आएंगे 16। यूनिट डिजिट क्या आएंगे, 16 आएंगे। तो 16 नहीं लिखना है आपको, 6 हो जाएंगे। क्या 6 हो जाएंगे। 4 गुना 4 करेंगे, क्या 4 चौक 16, 16 चौका 64, फिर क्या 4 ही आता है। और 4 गुना 0 हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, अगर 4 पर पावर 0 आ जाए या किसी पे पावर 0 आ जाए तो उसको क्या 4 से हम लोग मल्टीपल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 गुना 4, तो ये क्या आ जाता है, 4 चौका 16, चौका 64 की 4, यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 गुना 4, ये फिर 4 चौका 16। देखिए रिपीटेशन क्या होता है, देखिए पहले 4 आया, 4 पर पावर 1 आया तो 4 आया, 4 पर पावर 2 आया तो 6 आया, फिर 4 पर पावर 3 आया तो 4 आया, 4 पर पावर 4 आया तो क्या 6 आया। इसका रिपीटेशन यही चलते रहता है। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिले 16,864, ये लाख करोड़ जो भी हो जाए, अरब नरब जो भी हो जाए, इसका भी आंसर क्या ही होगा, 4 ही होगा। क्या आंसर इसका क्या ही होगा, 4 ही होगा। ठीक, और एक इससे सेम रिलेटेड ये है 9 वाला भी देख लेते हैं। 9 का यूनिट डिजिट कैसे होता है। देखिए 9 की बात किया जाए, एक इवन होते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, अच्छा से कर लेते हैं। ठीक है, 9 का बात किया जाए तो 9 का किसी भी संख्या में 9 का, देखिए 9 का यूनिट डिजिट अगर मान लीजिए किसी भी पावर इवन हो और ऑड हो, तो ये आपको यह याद करना है। मान लीजिए इवन का स्क्वायर मानते हैं, यहाँ 9 का पावर 1 होता है, 9 में 81 के यूनिट डिजिट 1 ही होगा। क्या 1 ही होगा, क्या 1 ही होगा। और 9 इकाई 9, इसका 9 ही होगा। क्या 9 ही होगा। ठीक है, देखिए हम लोग तो पढ़ लिए हैं 0 के बारे में, 1 के बारे में, 3 के बारे में,
5 के बारे में, 6 के बारे में, और 4 के बारे में, और 9 के बारे में। ये कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में 0 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, उसका आंसर क्या ही होगा? सेम ही होगा। क्या? सेम ही यूनिट डिजिट होंगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बता दिया है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट को, अब तो क्या क्या बच गया? 2 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, सॉरी 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। ये कभी भी आपको एग्जाम में ये सब देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है बता देते हैं। आपको 4 से डिवाइड करना है। अब बोलिएगा भाई क्यों 4 से डिवाइड करें? तो हम आपको रीजन बता देते हैं। क्या ये रीजन क्या है इनका 4 से डिवाइड करने का रीजन क्या है? देखिए, और मान लीजिए 2 पर पावर 1 तो 2 ही होगा ना, 3 पर सॉरी 2 पर पावर 2 तो क्या होगा? 4 ही होगा। और 2 पर पावर 3 क्या होगा इनका? 2 दूना 4 दूना 8 होगा। और 2 पर पावर 4 क्या होगा? 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16। 16 का यूनिट डिजिट क्या लेना है हमें? 6 लेना है, ठीक है। इसी प्रकार 2 पर पावर 5, अब क्या 16 दूना 32। 32 के क्या लेना है? यूनिट डिजिट 2 लेना है, ठीक है। इसी प्रकार 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6, 32 दूना 64। 64 का क्या लेना है? यूनिट डिजिट 4 ही लेना है। और 2 पर पावर 7, 64 दूना क्या हुआ? 64 दूना 128 क्या हुआ? 128 को क्या लेना? यूनिट डिजिट 8 ही लेना है। और 2 पर पावर 8 आ जाए, 2 पर पावर 8 आ जाए तो क्या लीजिएगा? 88 8 क्या हो जाएगा? 8 अठी 64 क्या हो जाएगा? 88 64 सॉरी देख लेते हैं इसको मल्टीपल कर गए। 188 गुना 2, 8 गुना 16, एक फिर क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार रिपीटेशन ये चलता ही रहता है। इसलिए हम लोग कब किसी भी संख्या में 2 आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ये इसका क्या किससे मल्टीपल करना है? 4 से। क्यों 4 से मल्टीपल करना है? चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, आप लोग ज्यादा समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 137 पर पावर 13 पर पावर 47, तो बताइए आप लोग कैसे कीजिएगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब मान लीजिए x पर पावर m हो, उसका पावर n है, तो क्या होगा? घातांक का नियम आप लोग जानते ना। तो x पर पावर ये गुना हो जाता है। क्या गुना हो जाता है? m गुना n हो जाएंगे। क्या m गुना n हो जाए n हो जाएंगे। तो आपको ये मतलब नहीं, देखिए 137 से मतलब नहीं है हमें, मतलब उन्हीं से है। क्या 7 से यूनिट डिजिट से मतलब है। तो ये देखिए इसका 7 पर पावर क्या हो जाएंगे? देखिए यूनिट डिजिट 13 गुना 47। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से डिवाइड किए हैं, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहां से कितना बचा? रिमाइंडर 1। 7 पर पावर 1, यहां देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 0 4 3, इसका यहाँ क्या होगा? 3। अभी ये देखिए इतना बड़ा सवाल कितना छोटी हो गई। देखिए इस 7 पर पावर क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो 7 पर पावर 3 मल्टीपल करते हैं, 7 गुना 7 गुना 7, देखिए 7 7 49, 9 7 63, क्या 63, 9 गुना 3 किए, ये इसका आंसर क्या है? 63 है। यूनिट डिजिट सवाल में क्या बोल रहा है? इकाई अंक क्या इसका आ जाएगा? 3। तो 3 आ जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3। क्या 3। ये एग्जाम में फोकट वाले सवाल होते हैं। कैसे? क्या फोकट वाले नंबर देने वाले होते हैं। अब बताइए एग्जाम में आपको इतना बड़ा आ जाएगा, स्क्वायर पे स्क्वायर, स्क्वायर पे स्क्वायर, तो बताइए आप लोग कैसे कीजिएगा? तो मैंने आपको बताया, अगर आपको कभी भी कंफ्यूज लगे ना, तो आपको 4 से डिवाइड करना है। लास्ट का 2 डिजिट, क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर देना है। तो देख लीजिए हमें इतना ये इनसे कोई मतलब नहीं है, ताकि जो भी हो दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं। लास्ट का यूनिट डिजिट क्या लेते हैं? लास्ट का मान लीजिए 3 गुना 3, ये 3 क्या 97 गुना 85, इसको हमको क्या 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कीजिए,
4 का ही 4 दूना 8, रिमाइंडर 1, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौका 16, रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ इसमें 1 बटा बचा, 3 गुना 1, मान लीजिए 4 दूना 8, 4 1 1 क्या 1। अब मान लीजिए 3 गुना 1 कीजिएगा तो क्या एक ही आंसर आएगा ना, क्या एक ही इनका आंसर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में फोकट वाले सवाल होते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आ जाएगा। अब मान लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना छोटी हो गई। देखिए आपको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, कभी भी एग्जाम में यूनिट डिजिट बोला जाए ना, लास्ट का डिजिट लेना है, क्या लास्ट का डिजिट लेना है। अगर पावर आ जाए तो पावर क्या लेना है, दो लेना है, क्या पावर में लास्ट का 2 डिजिट लेना है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए, ये एकदम दिमाग खराब करने वाला एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। अब बोलिए कैसे आ जाता है, दिमाग कैसे खराब करता है, माइंड को फ्रेश कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को देख के। देखिए 61 माइनस 7 पर पावर 4 माइनस 9 पर पावर 3, ये कैसे एग्जाम में हम लोग को करना है। देखिए कभी भी हमें तो एक से मतलब आ जाए, ये मैंने आपको बोला कभी भी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बोला 0 1 3 4 5 6 आ जाए तो उसका क्या सेम ही यूनिट डिजिट होगा, क्या सेम ही यूनिट डिजिट होगा। तो इनका एक पर पावर 5 आ जाए, चाहे दुनियादारी कुछ भी हो, इनका क्या आंसर होगा, यूनिट डिजिट एक ही होगा। ये 1 माइनस, अब मान लीजिए 7 पर पावर 4 है तो यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 49, 49 नवा 9 7 63, 3 आ गया, 3 7 21, क्या हो गया 7 21। यूनिट डिजिट 1 लेना है ना कि 2 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया 1 आ गया, फिर माइनस 9 पर पावर 3 है, 9 9 में 81, 81 नमा 9, इसका क्या आ गया 9 आ गया। मैंने आपको बताया था पिछले वाले कंसेप्ट में, कभी भी इवन ऑड आ जाए तो 9 ही होगा, क्या 9 होगा, सॉरी मैंने 1 लिख दिया, 9 ही होगा। ठीक, अब मान लीजिए 9 1 कितना हो गया, 9 1 10, 1 माइनस 10 का कहीं घटता है, आपने कभी देखा है, आपने बचपन में पढ़े होंगे 1 माइनस 10 कभी घटता नहीं, आपको कैरी लिया जाता है, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हासिल लिया जाता है। एक हासिल लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, क्या 1 आएगा। तो क्या 11 में अगर 10 चला गया क्या होगा 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 9 नहीं होगा 1 होगा। 11 में 10 चला गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, अब बोलेंगे भाई ये कैसे किए, भाई आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे 1 माइनस 10 की कभी घटता है क्या। अगर मान लीजिए अगर यहाँ 2 रहता आगे तो 1 इनसे पैसा लेते ना, हासिल लेते ना, क्या हासिल लेते ना, 2 में से 1 हासिल लेते, यहाँ 11 हो गया, 11 में से अगर 10 घट जाए तो क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, क्या इनका क्या आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए 4 पर पावर 15, 6 पर पावर 15, 7 पर पावर 4 माइनस 9 पर पावर 3। मैंने आपको बताया था कभी भी 0 1 3 4 5 ये यूनिट डिजिट देखने को मिलेगा, उसका सेम ही आंसर होगा, क्या सेम ही। आपको आंख बंद करके 6 माइनस 7 पर पावर 4 आए। तो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखे, क्या निकाले थे, 7 पर पावर अगर 4 आ जाए तो यूनिट डिजिट क्या होंगे 1 होंगे, क्या 1 होंगे, इसका क्या होगा 1 होगा। माइनस 9 पर पावर 3 आ जाए तो मैंने आपको बोला था कंसेप्ट में 9 पर पावर ऑड आ जाए तो क्या होगा, इसका आंसर 9 होगा, क्या इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो चलिए 9 1 कितना होगा 10 में 6 घटेगा, नहीं घटेगा, तो मैंने क्या बोला था कैरी ले लेना है, क्या कैरी ले लेना है। 6 माइनस 10 मान लीजिए 1 कैरी ले लिए यहाँ तो 16 हो गया, 16 में 10 अगर घट जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ 6 आंसर हो जाएगा, क्या 6, इसका आंसर क्या 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या 4 नंबर का क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए भाई फैक्टोरियल वाला आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा, यहाँ 0 कर लीजिएगा भाई, सब टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ये फैक्टोरियल होता क्या है, देखिए फैक्टोरियल कभी भी आपने एग्जाम में देखे होंगे,
एक फैक्टोरियल बराबर देखिए 1 गुना 1 करेंगे 1 ही आएगा। ठीक, मान लिया 2 फैक्टोरियल, 2 गुना 1 करेंगे 2 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे 3 गुना क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ 4 तक बोला ना, ये देखिए 4 फैक्टोरियल, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 गुना 24, 24 का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इनको सम करना है। देखिए 6 4 10, 10 2 12 1 13, 13 आ गया, क्या आ गया 13। 13 का यूनिट डिजिट बोला जाता है, बोला गया इस सवाल में ना। तो यूनिट डिजिट की बात किया जाता है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना कि 13 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको एग्जाम फैक्टोरियल वाला भी सवाल आएंगे तो देखने को मिलेगा, तो आपको आंख बंद के कर लेना है। क्या, आंख बंद के कर लेना है। ठीक है, ये फैक्टोरियल है, नीचे क्या फैक्टोरियल है, ठीक फैक्टोरियल है। मैंने आपको 1 से 100 तक में कितना आंसर आया 3 आया। क्या 3 आया। 100 से 100 तक में कितना आंसर आया 3 आया। ठीक है, ये देखिए प्लस प्लस 7 डबल प्लस आ गया, 3 प्लस 7 पर पावर 24, ये 124 प्लस 5। बताइए मैंने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में इकाई अंक बोल रहा है ना, इकाई अंक हमें लेना है 5 लेना है। 5 पर पावर 515। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था 3 प्लस इसको 4 से डिवाइड करना है 6, 0 आता है। 0 को आपको मैंने कभी बताया था पिछले वाले का कंसेप्ट में, 0 आ जाए, देखिए 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, चाहे x पर पावर 4 करना है, अगर 1 आ जाए x पर पावर 1 करना है, 2 आ जाए x पर पावर 2 करना है, अगर 3 आ जाए तो x पर पावर 3 करना है। 0 आ गया तो 0 तो क्या हो गया, यहाँ कितना 7 आ गए, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो इसका यूनिट डिजिट की बात किया जाए 7 या 21 आता है, 1 होता है इनका यूनिट डिजिट, क्या 1 होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कभी भी एग्जाम में 0 1 3 4 5 6 देखने को मिलेगा, इसका यूनिट डिजिट सेम ही होता है, तो सेम ही होता है। देखिए 5 1 6 3 9, 5 1 6 3 9, इसका यूनिट डिजिट 9, इसका आंसर हो गया क्या 9 हो गया। ठीक, आपको ये भी याद कर लेना है, 1 से 100 के बीच का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 से 100 के बीच का फैक्टोरियल कितना होता है 3 होता है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, देखिए क्या होता है 3 होता है ना। इसी प्रकार आपको याद कर लेना 1 से 100 के बीच तक में कितना फैक्टोरियल आता है 3 होता है। इनको हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इनका कितना आंसर आ जाएगा 9 हो गया। क्या 9 हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए आपको कभी भी k का मान, सॉरी यहाँ यूनिट डिजिट, आपको टाइपिंग में यूनिट डिजिट 6 आता है, 6 आया है। ठीक है, कभी भी आपको 72 देखने को मिलेगा। अब बताइए k के जगह में क्या रख सकते हैं, मान लीजिए 6 रख के देखिए, 6 रख के रखिएगा तो 6 ही आएगा ना, क्या 6 ही होगा। तो 6 ये भी कंडीशन फॉलो कर जाता है। अगर 8 रखिए, 8 अगर रखिएगा तो 8 4 12 0, 8 पर पावर 0, 8 8 64, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 4 4 8 32, 2 8 गुना 16 6, इसका यूनिट डिजिट 6 आता है। क्या इसमें भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब 2 रख के देखिए, देखिए 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, क्या 2 पर पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना 16, यूनिट डिजिट इसका भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो यह कंडीशन क्या सब फॉलो कर रहा है, तो यह ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी फॉलो करते हैं, ये सभी फॉलो करते हैं। कभी भी आपको ये के का मान, एन का मान, जो भी घुरा फिरा के एग्जामिनर पूछ देते हैं, तो आपको ऐसे इजीली सॉल्व कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए भाई साहब 7 पर पावर 95 -5 पर पावर इतना, तो कैसे इसको इजीली सॉल्व कीजिएगा। देखिए
इजली आपको ऐसे सॉल्व करना है। 7 लास्ट का 2 डिजिट 94, देखिए आपको 4 से डिवाइड कर लेना है 95 को। 4 गुना 8, रिमाइंडर 1, 5 बचा ना, 5 बचा तो 4 तिया 12, 12 4 तिया 12, तो रिमाइंडर 3 आया ना। 7 पर पावर 3 आ गया माइनस। मैंने बोला था ना आपको, कभी भी एग्जाम में आपको 5 6 4 4 0 1 देखने को मिले तो आपको सीधा ही टिका देना है, 5 ही इसका आंसर होगा, 5 ही होगा। अब मान लीजिए 7 गुना 7 गुना 7, 49 49 9 37, इसका क्या हो गया 3 माइनस 5। मैंने आपको कभी 3 में से 5 घटेगा नहीं, घटेगा ना, आपको रिमाइंडर एक कैरी ले लेना है। क्या कैरी लेना है 13, 13 में से अगर 5 जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, क्या 8, इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 पर पावर इतना, तो मैंने आपको बताया था इसका 95 था ना, 95 था, तो ये इसका यूनिट डिजिट कितना निकला 3 निकला ना, तो ये कितना हो जाएगा 3। 9 पर पावर 3 माइनस 7 पर पावर 2। ये देखिए कितना 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 लेंदी सवाल इजीली कैसे बन गया। 9 पर पावर देखिए 9 गुना 9 गुना 9। मैंने आपको बताया था कभी भी 9 पर पावर ओड आ जाए तो इसका आंसर क्या 9 ही होगा। 9 माइनस 7 49, 9 माइनस 9 क्या होगा, इसका आंसर 0 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक, क्या 0 हो जाएंगे। ठीक, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन दोस्तों का हेल्प मिले जो कि पेड कोर्सेज नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 6 पर पावर 3 7 पर पावर 5, तो 6 पर पावर 3 7 पर पावर, चाहे 6 पर पावर जो भी हो जाए, तो आपको मैंने बताया था 6 ही होगा, क्या 6 ही। 7 पर पावर 5, तो 7 पर पावर 5, तो 4 का होता है 1, क्या 4 का होता है 1, 4 का होता है 1 गुना 7, 1 गुना 7, तो 7 ही होता है, तो 7 प्लस 6, तो 7 6 13 हो जाएगा, क्या 13 हो जाता है। यूनिट डिजिट की बात किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या इनका 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 11वां नंबर को 9 पर पावर 1 6 पर पावर 2। मैंने आपको बताया 9 पर पावर ओड आ जाए, 9 पर पावर ओड आ जाए तो क्या होगा 9 ही होगा, क्या 9 ही। 9 प्लस, मैंने आपको बताया था 6, कभी भी एग्जाम में यूनिट डिजिट 6 आ जाए इसका आंसर क्या 6 ही होगा। बट 9 प्लस 6 9 6 15 15 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या 5 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए आपको एग्जाम में कभी भी इतना स्क्वायर पे स्क्वायर देखने को मिलेगा तो क्या कीजिएगा नहीं, सॉल्व करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्या छोड़ेंगे नहीं। तो 12 पर पावर मैंने आपको बताया था मैंने, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, पावर में लास्ट का 2 डिजिट लेना है, तो 12 पर पावर है, तो या इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 को 20, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। ठीक है, वो 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा ना, 2, इसका आंसर 2, इसका यूनिट डिजिट 2 ही निकल गया। ठीक है, क्या 2 ही निकल गया। अब मान लीजिए 2 पर पावर 7, आप कैसे कीजिएगा 2 पर पावर 77, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको कंफ्यूज लगे ना 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, क्या 4 से डिवाइड कर लीजिएगा 4 का ही 4 ये 3 बचा, 9 चौका 36, क्या 36, रिमाइंडर 1 बचा, तो क्या 2 यहाँ 2 है ना, 2 गुना 2 जोड़ 2, क्या 2 जोड़ 2, तो इनका क्या यूनिट डिजिट 4 हो गया, तो 4 आपको ई नंबर 4 बैठा था, इसका आंसर क्या होगा। फिर से इनको चेक कर लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक हुई हो हमसे। मान लीजिए 2 5 को 20, रिमाइंडर बचा कितना 2 गुना 1 बराबर 2। ठीक है, 2 गुना 1 2 प्लस 2, यहाँ कितना है 2
2 और 7, 7 की बात किया जाए, रिमाइंडर कितना 3, 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 6 2 8। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है, रिमाइंडर इनका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। ये देखिए, अब मान लीजिए मैंने आपको बताया ये दे पूरा दुनिया से कोई मतलब नहीं, लास्ट का यूनिट डिजिट से मतलब है हमें, क्या, लास्ट का यूनिट डिजिट से। इसको इसको कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या 0 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया 0 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था एक्स पर पावर 0 आ जाए तो एक्स पर पावर क्या होता है, 4 होता है। एक्स पर पावर 1 आ जाए तो इसका एक्स पर पावर क्या होता है, 1 होता है। एक्स पर पावर 2 आ जाए तो एक्स पर पावर क्या, स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स पर पावर 3 आ जाए तो एक्स पर पावर एक्स क्यू हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 7 पर पावर 0 आ रहा है तो 7 पर पावर क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 4 हो जाएंगे, प्लस 8 यहाँ 3 और इसको क्या रिमाइंडर के 3 आ रहा है, 8 पर पावर 3 हो रहा है। तो ये मैंने आपको पिछले वाले में आपको ये देखिए, मैथ वैसी चीज़ होती है, आपको प्रैक्टिस करते करते रह रहा है, आपको माइंड में बैठ जाता है। इसीलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं 7 पर पावर, इतने 7 का पावर, तो क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। देखिए 7 7 49, 9 7 63, 7 21 तक 1 हो जाएगा क्या, 7 पर क्या 1 प्लस 8 8 64, 64 4 8 64, 8 चौका 32, क्या 2 क्या मिस्टेक हो रही क्या, 8 गुना 8 गुना 8, 8 64 4, 8 64 4। ठीक है, फिर 8 चौका 32, यहाँ से कितना आया, 2 आया। ठीक है, यहाँ से तो 2 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 43, 4 का ही 4, रिमाइंडर 3 है ना, तो ये तो ठीक है। इसको देख लेते हैं, 4 पर पावर 48, 4 का ही 4, 4 गुना 8, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है, 7 7 49, 9 9 7 63, 3 7 21, 1 प्लस 2 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ ई नंबर आप लोग कर लीजिएगा, 3 इसका आंसर आ रहा है। क्या इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए ये कैसे बनाएंगे, 5 5 4 4, ये इसका इकाई अंक क्या होगा, देखिए इकाई अंक क्या होगा, देखिए। ठीक है, 5 5 4 4, 5 4 कितना हो गया, 9। ये तो ये सीधा ऐसे इसको ऐसे काट दीजिए ना, 5 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1, ये 4 4 कट गया, 5 1 6, इसका आंसर इजीली क्या आ गया, 6 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रह गया, होमवर्क के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में जो कि रीजनिंग वाली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।